अब सुनिए पहली गलती, संयुक्त वर्ण के आदि का वर्ण दीर्घ होता है, उसको दीर्घ करने के लिए पहले वर्ण को, आखिरी का जो वर्ण होता है उसको 2 बार बोलना पड़ता है। जैसे कक्षा, कक्ष, अक्षय, अक्षय नहीं बोलती, क्या बोलते? अक्षय। अब इसके बाद दूसरी गलती होती है, हम दीर्घ को ह्रस्व, ह्रस्व को दीर्घ। जैसे द्वीप बोलना चाहिए, द्वीप, आप लोग द्वीप बोलते हैं। महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम है, सुनील को सुनील लिखेंगे, पुलिस नहीं समझे तो चलते हैं अपन। ये संस्कृत भाषा है, ये मराठी भाषा नहीं है, नहीं है समझिए। जैसा लिखा है वैसा ही अपन को बोलना है। ह्रस्व को दीर्घ बोलने से जिन, जैसे दिन को बोलना है, दिन बोलना है, और अपन दीन बोल दें तो अर्थ ही गलत हो जाएगा। दीन का अर्थ क्या होता है? दीन ही। और इसके बाद मात्रा ह्रस्व दीर्घ, और इसके बाद ना, ना और ना, इसमें भी अंतर आता है। ना 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 ना। तीसरे नंबर की गलती हो गई। चौथे नंबर की बा और वा में अंतर। बा को वा बोल देते हैं, वा को बा बोल देते हैं। बकरी का वा और वन वन, वालम, बालम। अब ये देखना क्या को बाल बोलना है कि वा बोलना है, वनम बोलना है कि बनम बोलना है। हो जाने का है, अर्थ बदल जाता है। जैसे सकल और सकल, सकल माने संपूर्ण हो जाता है और शकल माने टुकड़ा होता है। ये सा, शा, सा, 3 प्रकार के सा है। इन 3 प्रकार के सा में भी आप गलती करते हैं। मुख्य मुख्य गलती बता रहा हूं। बा वा में, ना में, ह्रस्व दीर्घ में, और संयुक्त आद्यम दीर्घम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये सबसे पहले छंद का नियम है। इसके उपरांत अब आपकी गलती क्या आती है? तो अब अपनी गलती ये आती है कि जहां पर वर्ण व्यंजन है उसमें आ लगा देंगे। जैसे कांतान, तो कांतान बोल देते, उसमें आ लगा दिया ना, तो वो क्या हो गया? हलंत की गलती हो गई। ये गलतियां अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं, चूंकि मेरे क्या है, व्याकरण मैंने 8 प्रकार की व्याकरण है संस्कृत की पढ़ी है। गुरुदेव के आशीर्वाद से कातंत्र व्याकरण, शाक्टायन व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, सारस्वत व्याकरण, मध्य सिद्धांत कौमुदी। अब व्याकरण अपनी चूंकि जब है तो वो गलती हम सहन नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अगर शुद्ध उच्चारण करना, विनोद, ओ विनोद कोठे जाना रहे रे, बसा चांगला। अब ये आजकल रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना आदेश, तो रिकॉर्डिंग भी गलत करते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए क्या बताने वाले हैं? भक्तामर की गलतियां निकालने वाले हैं। निकलवाना क्या? सब चुप बैठ गए, नहीं निकला। तो अपन गलती निकालने का तरीका क्या है इसको देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपना फिर इसके बाद आता है एक गलती और होती है अपनी। वो गलती क्या होती है? सा और सा की गलती जिस तरीके से होती है, इसी तरीके से उच्चारण करने में रा, रेफ, रेफ अपन गलत लगा देते हैं। जैसे कर्म लिखना है तो का और माँ के बीच में, माँ के ऊपर रेफ लगेगी,
तो अपन लोग उसे करम बोल देते हैं, रेप को पूरा बोलते हैं। और जबकि अपन क्या बोलते हैं, अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरक्तम मम क्षमितव्यम को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठते सती। अब अपन ये बोल देते कि नहीं बोलते अंकल जी, क्या बोलते हैं? अपन ये बोल देते हैं अक्षर मात्र पदस्वरहीनम। अक्षर की गलती हो, पद की गलती हो, मात्रा की गलती हो, अक्षर मात्र पदस्वरहीनम, स्वर की गलती हो, दीर्घ को ह्रस्व, ह्रस्व को दीर्घ बोल देंगे।